जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई चल रहा है बढ़िया। आज हम लोग सॉल्व करेंगे बेटा क्लास 10 के मैथ का मॉडल पेपर। अगर आप लोग अभी तक कुछ भी नहीं पढ़े हो, एक भी क्वेश्चन नहीं सॉल्व किए हो, तो बहुत प्रॉब्लम में पड़ सकते हो। तो आ जाओ, एक एक क्वेश्चन बेटा हम लोग सॉल्व करेंगे, जो कि मतलब क्या पेपर में पूछा गया है, बार बार पूछा गया, रिपीटेड क्वेश्चन है और पूछने की संभावना है, या इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। तो ऐसा मॉडल पेपर लेके आया हूं बेटा कि आप लोग अगर सॉल्व करोगे तो आप लोगों को खुद अनुभव हो जाएगा कि हाँ हम कितना कर सकते हैं। और ऐसे ही मॉडल पेपर दो चार सॉल्व कर लोगे तो आप लोग बहुत अच्छे नंबर ला सकते हो। अगर आप लोग पढ़े हो, अच्छे से जी जान लगा दिए हो, एकदम मन से पढ़े हो, तो 100 में 100 लेके आओगे, कोई नहीं रोक पाएगा, क्योंकि आप लोग मेहनत कर रहे हो। जो मेहनत कर रहा है उसको कोई पीछे नहीं कर सकता है। तो आ जाओ, इसी हौसले के साथ अपनी गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड का नाम भूल के, सब कुछ छोड़ छाड़ के, मन को एकाग्र करके पेन कॉपी लेके बैठ जाओ और क्वेश्चन लगाना शुरू करते हैं। और ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं बेटा, आप लोग देखना, इस बेस पे ही क्वेश्चन आते हैं। जैसे बेटा इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 20 क्वेश्चन तो ऑब्जेक्टिव होते हैं। तो आप लोगों को सबसे पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करा रहे हैं हम, ठीक है। पिछली साल जो पूछा गया था उसमें से 20 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव थे, तो हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करा रहे हैं। बहुत इजी क्वेश्चन आता है, लेकिन थोड़ा सा घुमा देता है, बच्चे उसी में कंफ्यूज हो जाते हैं। तो मेरे रसगुल्लो, मेरे जिगर के छल्लो, आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। तो देखना क्वेश्चन नंबर पहला क्या कह रहा है, ठीक है। आ जाओ, क्वेश्चन नंबर पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है बाबू, किन्हीं दो धनात्मक पूर्णांक ए और बी के लिए, बेटा ए और बी के लिए ऑप्शन पहला दिया है, ए बराबर मैस है ब्रैकेट में ए कामा बी इंटू बी। तो बेटा ए और बी के लिए जब मैस और लेस में संबंध पूछता है तो कोई भी संख्या, मान लिया पहली संख्या क्या है बेटा, ए है, ठीक है। पहली संख्या क्या है, पहली संख्या ए है, ठीक है बाबू। और दूसरी संख्या क्या है बेटा, दूसरी संख्या आपका मान लिया क्या है बेटा, बी है। तो लेस और मैस में जब संबंध पूछेगा तो क्या होता है, ध्यान देना बाबू, होता है मेरे जिगर के छल्लो, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, क्या होगा, दूसरी संख्या बराबर मैस और गुणे क्या होगा बेटा, लेस होता है, ठीक है। मैस गुणे लेस होता है, इसी पे फॉलो करेगा, ठीक है। तो पहली संख्या क्या है बेटा, ए दिया धनात्मक पूर्णांक, दूसरी संख्या क्या दिया, बी दिया है। तो आपको क्या करना है बेटा, लिखना आगे मैस किसका, ए बी का, ठीक है, गुणे लेस किसका बेटा, ए बी का, ए होगा बेटा इसका संबंध, ठीक है। तो ऐसा ऑप्शन कहीं पे दिया है, तो एक गुणे बी, मैस है ए बी का, लेस है ए बी का। तो पहले का बेटा क्या है, ऑप्शन नंबर डी जो है, ये क्या है, राइट आंसर है, ठीक है। उम्मीद कर रहे हैं आप लोगों को समझ में आया होगा। ऐसे क्वेश्चन आप लोग बहुत पहले से, मतलब तीसरी चौथी पांचवी से ही पढ़ते आ रहे हो, लेस है और मैस है। तो लेस और मैस के ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो आप लोग नहीं भूलोगे, अब बिंदास कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। इसको हम मिटा रहे हैं, ठीक है बेटा। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, दूसरा क्वेश्चन भी लगा रहे हैं, देखना दूसरा क्वेश्चन नंबर, तो पहला था बेटा, दूसरा कह रहा है कि एक शून्योत्तर परिमेय संख्या एवं अपरिमेय संख्या का भागफल होता है। तो बेटा ऐसा कहीं क्वेश्चन दे दे कि परिमेय संख्या मतलब शून्योत्तर परिमेय संख्या है और क्या है, अपरिमेय संख्या, तो उनका गुणनफल या भागफल या जोड़ या घटाना क्या होगा, तुरंत बेटा अपरिमेय संख्या होता है। क्या होता है, अपरिमेय संख्या होता है। तो इसका ऑप्शन बी क्या होगा बेटा, राइट आंसर होगा अपरिमेय होता है। क्या होता है बेटा, अपरिमेय संख्या होता है, ठीक है। आ जाओ क्वेश्चन नंबर तीसरे पे। ऐसा कोई भी क्वेश्चन दे तुरंत लिखना बेटा, चाहे जोड़े या गुणा करे, कुछ भी करे। तीसरा कह रहा है यदि यम बराबर 5, क्या कह रहा है बाबू, यम बराबर 5, यही दिया है, यम बराबर 5, और क्या दिया बेटा, यन बराबर यम प्लस 7, यन इक्वल टू यम प्लस 7, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या कह रहा है, तो इन अंडर रूट यम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर का वैल्यू होगा, यही बोला है, का मान होगा। इन अंडर रूट किसका बेटा, यन स्क्वायर प्लस यम स्क्वायर का मान होगा, यही कह रहा है क्वेश्चन में बाबू। यम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर बोला है, या एन स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर लिखो, कोई दिक्कत नहीं है, प्लस में है, ठीक है बाबू। तो देखना एम का वैल्यू कितना है, 5 है, तो एन इक्वल टू हो जाएगा बेटा, एम का वैल्यू रख दो यहाँ पे 5 + 7,
तो कितना हो जाएगा बेटा 7 5 12 होता है, हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करो यहाँ पे, तो यन का वैल्यू कितना है बेटा, यन का वैल्यू 12, तो 12 का स्क्वायर और प्लस इसका कितना बेटा 5 का स्क्वायर, तो करोगे 12 बरहियम 144 प्लस 5 25, तो हो जाएगा बेटा, इसको सॉल्व करोगे इन अंडर रूट 169, तो हो जाएगा बेटा इसका मान 13, कितना होगा 13 होगा। तो ऑप्शन में कहीं पे है, ऑप्शन सी क्या होगा इसका राइट आंसर होगा बेटा, क्या होगा 13 हो जाएगा। ठीक है, आप लोगों को क्वेश्चन नंबर तीसरा भी समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। चलो ठीक है, इसको मिटा रहे हैं बाबू। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 4 पे, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा। आ जाओ मेरे जिगर के छल्लो, आग लगा दो पानी में, नहीं भैया जवानी में नहीं, किसमें, पानी में। किसी परिमेय संख्या के समतुल्य परिमेय संख्या होगी बेटा, 1 होगी 2 होगी 3 होगी अपरिभाषित होगी। किसी परिमेय संख्या के समतुल्य परिमेय संख्या होगी, जैसे बेटा 2 बटे या 1 बटे कुछ भी समझ लेना, 1 बटे 2 है, तो इसके समतुल्य परिमेय संख्या कितना हो सकता है। अगर इसमें हम 2 का गुणा कर दे बेटा तो हो जाएगा 2 बटे 4, या अगर 3 का गुणा कर दें तो 3 बटे 6, 4 का गुणा कर दे 4 बटे 8। तो बेटा किसी भी परिमेय संख्या के समतुल्य परिमेय संख्या हो सकती हैं, यही पूछा ना बेटा, तो कितनी होंगी, अपरिभाषित होगी। कितनी होंगी बेटा, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा, अपरिभाषित होगा। कितना होगा, अपरिभाषित होगा। ठीक है बेटा, तो किसी परिमेय संख्या के समतुल्य परिमेय संख्या कितना होगा, अपरिभाषित होगा। आ जाओ बेटा क्वेश्चन नंबर 5, देखते हैं क्वेश्चन 5वां क्या कह रहा है। क्वेश्चन 5वें को लगाते हैं। क्वेश्चन 5वां कह रहा है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, ठीक है, तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 का रैखिक समीकरण है यदि a1 अपान a2, ठीक है बेटा, b1 अपान b2 और c1 अपान c2 बराबर हैं, तो होगा रेखाएं समपाती होगी। ठीक है, समांतर रेखाएं समांतर होगी, रेखाएं समपाती होंगी, रेखाएं प्रतिच्छेद करेंगी, इनमें से कोई नहीं। ठीक है बेटा, तो ऐसे कहीं पे आ जाता है बेटा कि तीनों आपस में बराबर हो जाएं। क्या हो बेटा, तीनों आपस में बराबर हो। ध्यान देना बाबू, समीकरण दिया हो a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c1 है बेटा c2 बराबर 0। अगर दिया हो बेटा a1 अपान a2 बराबर नहीं b1 अपान b2, तो क्या होती है बेटा, रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं। क्या करती हैं, प्रतिच्छेद करती हैं। ठीक है बेटा, प्रतिच्छेद करती हैं। ठीक है, अगर a1 अपान a2 बराबर हो बेटा b1 अपान b2 बराबर हो बेटा c1 अपान c2 के, प्रतिच्छेद मतलब एक रेखा ऐसे जा रही है, एक रेखा कहीं से ऐसे जाएगी, मतलब एक बिंदु पे दोनों मिलेंगे। ठीक है, अगर तीनों आपस में बराबर हो बेटा तो रेखाएं क्या होती हैं, रेखाएं होती है बेटा समपाती होती है। क्या होती है मेरे लाल, समपाती, मतलब एक रेखा ऐसे जा रहा है तो दूसरी रेखा भी इसी के ऊपर ऐसे ही जाएगा। ठीक है, अगर a1 अपान a2 बराबर हो बेटा b1 अपान b2 के और बराबर ना हो c1 अपान c2 के, तब क्या होता है बेटा, रेखाएं समांतर होती हैं, मतलब एक दूसरे से कहीं पे मिलती नहीं है। जैसे एक रेखा ऐसे जा रही है, दूसरा भी ऐसे ही जाएगा, एक दूसरे पे कहीं मिलेंगे नहीं। तो क्या है बेटा, तीनों आपस में बराबर हैं, तो रेखाएं क्या होंगी, समपाती हैं। ऑप्शन बी दिया है बेटा, ऑप्शन बी क्या है, रेखाएं जो होंगी रेखाएं समपाती होंगी। ठीक है बेटा, रेखाएं समपाती हैं। आया समझ में, आप लोगों को 5 क्वेश्चन अच्छे समझ में आ गया होगा। चलो इसको हम मिटा रहे हैं और चलते हैं, देखते हैं बेटा 6वां क्वेश्चन क्या कह रहा। क्वेश्चन नंबर 6 उसको भी लगाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6वां कह रहा बेटा कि किसी संख्या का 1/3 भाग 21 के बराबर है तो वह संख्या होगा। मतलब बेटा किसी संख्या का 1/3 भाग, देखना बेटा ध्यान देना, मान लेना माना संख्या क्या है बेटा, माना संख्या क्या है बेटा, यक्स है। यक्स का तिहाई कितना है बेटा, यक्स का तिहाई कितना बोला बेटा, 21, यही बोला है मेरे जिगर के छल्लो। तो देखना यक्स का तिहाई मतलब यक्स गुणे 1/3 बराबर 21, तो यक्स बराबर बेटा 3 इधर जाएगा, 21 3 63, तो यक्स का वैल्यू मतलब वो संख्या का वैल्यू कितना होगा, 63 होगा बेटा।
ऑप्शन नंबर सी क्या होगा मेरे रसगुल्लो, सही होगा। ठीक है, आ जाओ क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। समझ में आ रहा है ना? कोई दिक्कत हो तो आप लोग बिंदास कमेंट करना, और जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सब करवाएंगे बेटा। आप लोगों को एक नहीं कई मॉडल पेपर सॉल्व कराएंगे। बस आप लोग मेरे रसगुल्लो मतलब सब कुछ छोड़ छाड़ के अब से मेहनत करना शुरू कर दो। छोड़ दो कुछ भी, आगे पीछे मत सोचो क्या क्या, क्योंकि समय नहीं है आप लोगों के पास। ठीक है, अगर आप लोग यहाँ पे मेहनत नहीं करोगे तो इन फ्यूचर बहुत ज्यादा पछताओगे, क्योंकि यही आप लोगों का बेस होता है, और बेस बिगाड़ दोगे तो फिर आगे प्रॉब्लम होगी। ठीक है बेटा, तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है? यदि द्विघात, सातवां है ना बेटा, यदि द्विघात समीकरण x स्क्वायर प्लस 2x माइनस पी बराबर 0 का एक मूल -2 हो तो p का मान बताइए। x स्क्वायर ए दिया बेटा, x स्क्वायर प्लस 2x माइनस पी बराबर 0 का एक मूल दिया है बेटा x बराबर -2। यही बोला है, एक मूल -2 हो तो मतलब -2 बोला तो x बराबर -2, तो p का वैल्यू, तो बेटा x का वैल्यू 2 रख दो, तो -2 का स्क्वायर प्लस 2 गुणे -2 माइनस पी बराबर 0, तो माइनस का स्क्वायर प्लस 2 का बेटा 4, और 2 दूनी देखना प्लस माइनस माइनस, और 2 दूनी कितना होगा बेटा 4, माइनस पी बराबर 0, प्लस 4 माइनस 4 बेटा माइनस 0 हो जाएगा, माइनस पी बराबर 0, तो पी बराबर आएगा 0। तो पी का मान कहीं पे 0 दिया है बेटा, ऑप्शन नंबर ए दिया है। ऑप्शन नंबर क्या है बेटा? ए है, जिसमें पी का वैल्यू कितना दिया है? 0 दिया है। ठीक है, ऑप्शन ए इसका क्या होगा? राइट आंसर होगा 0। ठीक है, 7 क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गए होंगे। चलो देखते हैं 8वां क्वेश्चन क्या कह रहा है। 8वें क्वेश्चन को भी लगाते हैं, और अच्छे से समझ के एक भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं आप लोगों को, और हमारा यही कोशिश रहेगा कि आप लोग पेपर में बेटा 100/100 लेके आओ। ठीक है, क्या दिया है बेटा? 8वां, दो त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर हो तो ये त्रिभुज होंगे। बेटा ऐसे कहीं पे दे दिया जाए, दो त्रिभुज दिए हो, मान लिया एक त्रिभुज यह दिया है, बहुत छोटा बना दिया ना, ए बी सी, एक त्रिभुज यह दिया है बेटा पी क्यू आर। अगर इनके क्षेत्रफल का अनुपात बोला है बेटा, इनके एक भुजा के वर्ग के बराबर होगा, इसके एक भुजा के इसके एक भुजा के वर्ग के अनुपात के बराबर होगा। देखो बेटा क्या बोलो, दो त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजा के अनुपात के वर्ग के बराबर हो तो त्रिभुज होंगे। तो बेटा जैसे संगत भुजा मान ली है, इसके संगत है। ठीक है बेटा, तो एरिया ऑफ ए बी सी अपान बेटा एरिया ऑफ पी क्यू आर, क्या दिया हो बेटा? ए बी का स्क्वायर, वर्ग बोला है बेटा, बटे पी क्यू का स्क्वायर, ऐसा बोला है अगर, तो यह कंडीशन फॉलो होता है बेटा किसमें? समरूप त्रिभुज में। किसमें फॉलो होता है मेरे लाल? समरूप त्रिभुज। जब समरूप त्रिभुज होते हैं तब उसमें यह कंडीशन फॉलो होता है। तो ऑप्शन कोई है बेटा सी। ऑप्शन सी क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 8 था ये बाबू, क्वेश्चन नंबर 8। तो क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी क्या होगा मेरे लाल? समरूप होगा बेटा, समरूप होगा। आया समझ में? कैसा त्रिभुज होगा? वह समरूप होगा। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 9 पे, देखते हैं 9वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, उसको भी लगाते हैं। 9वां क्वेश्चन कह रहा है बेटा, यक्स अक्ष पर स्थित, यक्स अक्ष पर स्थित एवं बिंदु 2 -5 तथा -2 9 से समदूरस्थ बिंदु के निर्देशांक, समदूरस्थ बिंदु के निर्देशांक होंगे। बेटा यक्स अक्ष पर स्थित कोई बिंदु है, उससे दो बिंदु दिया है। ठीक है, मान लिया बाबू एक बिंदु ए है, ठीक है, एक बिंदु बी है, कहीं पर स्थित है। कहां पे स्थित है? 2, -5 -2, 9, 2, -5 और 2, -2, 9 है बेटा, और कहां गया? -2, 9 बेटा। ए दिया क्वेश्चन, यक्स अक्ष पर कोई बिंदु है जिससे समान दूरी पर स्थित है। एक बिंदु मान लिया सी है, यक्स अक्ष पर स्थित है। एक चीज बताना बेटा, जब एक्स अक्ष पर स्थित होगा तो वाई का मान हमेशा क्या होता है? 0 होता है। तो वाई का मान कितना होगा बेटा? 0 होगा। ये चीज आप लोगों को समझना पड़ेगा। ठीक है, तो वाई का मान क्या होना चाहिए बाबू? 0 होना चाहिए अगर एक्स अक्ष पर स्थित है।
तो कहा है इस बिंदु से और इस बिंदु से, दोनों से इसकी दूरी क्या है बेटा, समान है। ठीक है, दोनों से इसकी दूरी समान है। यह मान लिया इन दोनों के बीच की दूरी है, इससे और इससे, यह दूरी और यह दूरी क्या है, आपस में समान है। तो समझ जाना बेटा क्या कह रहा है, ध्यान देना यहां पे। ए सी और बी सी के बीच की दूरी क्या है बेटा, बराबर होगी। तो होगा ए सी के बीच की दूरी बराबर बेटा क्या होगा, ए सी के बीच की दूरी बराबर बी सी के बीच की दूरी होगा बेटा। तो यही बिंदु हमसे पूछा है। ए सी के बीच की दूरी बेटा फार्मूला लगेगा इन अंडर रूट x1 माइनस x2, x2 माइनस x1 लिखो या x1 माइनस x2 लिखो। ठीक है बेटा, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर बराबर, यहां पे बेटा इन अंडर रूट, यहां पे भी x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, यही होगा बेटा। चलो देखना दोनों साइड में करड़ी है, करड़ी लगाने की कोई जरूरत नहीं, करड़ी से करड़ी हट जाएगा, नहीं तो दोनों पक्षों का वर्क कर देंगे तभी सिर्फ करड़ी हटेगा। इतना समझ में आया मेरे रसगुल्लो। अब देखना यहाँ पे x1 मान लिया बेटा क्या है, x है, माइनस x2 क्या है बेटा 2 है, तो x माइनस 2 का होल स्क्वायर, y1 क्या है बेटा 0 है, माइनस y2 क्या है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। इतना समझ में आ गया होगा। और यहाँ पे देखना बेटा x1 क्या है, x है, करड़ी से करड़ी हटा दी है। ठीक है बेटा, क्या है यहाँ पे देखना, माइनस 2 तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा स्क्वायर, y1 0 माइनस यहाँ पे कितना बेटा 9 का स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर a प्लस बी का होल स्क्वायर बन रहा है। ठीक है बेटा, a स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 4 माइनस 2 दूनी 4x। ठीक है, 2ab होता है ना, प्लस 5 का बेटा 0 का कुछ नहीं होगा, 5 का कितना हो जाएगा 25 बराबर यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4x, a प्लस बी का होल स्क्वायर लगेगा, माइनस का स्क्वायर प्लस बेटा 9 का 81। ठीक है, सेम बेटा जो होता है दोनों पक्ष में उसको काट देते हैं, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर, 4 से 4 कैंसिल। अब बाबू ये काम करो, सबको इधर लेके आ जाओ, नहीं तो उधर लेके चले, इसको इधर लाओ, इसको इधर लेके जाओ। ठीक है बेटा, तो 25 इधर है, 25 81 इधर आएगा, माइनस 81 बराबर बेटा यहाँ पे 4x है, ये माइनस से इधर जाएगा प्लस 4x। ठीक है, तो 4 4 कितना हो जाएगा बेटा 8x बराबर 81 में से 25 घटाएंगे, एक उधार लेंगे 11, 11 में से 5 गया बेटा 6 बचेगा, और यहां से कितना बचा 7, 7 में से 2 गया 5, लेकिन बाबू माइनस में बचेगा क्योंकि ये वाला ज्यादा है। इतना समझ में आया होगा। तो x बराबर माइनस 56 बटे 8, 8 सते 56, तो x का मान आएगा बेटा माइनस 7, वह निर्देशांक हो जाएगा बेटा, y का तो 0 ही रहेगा, माइनस 7 कामा 0 रहेगा। ठीक है, तो माइनस 7 कामा 0 कोई दिया है ऑप्शन में, 9वां क्वेश्चन था बेटा बी, क्या दिया है बेटा बी वाला दिया है, माइनस 7 कामा 0, बी है ना, माइनस 7 कामा 0 बी, इसका क्या होगा बेटा राइट आंसर होगा माइनस 7 कामा 0। ठीक है, उम्मीद कर रहे हैं आप लोगों को यह क्वेश्चन समझ में आया होगा। ऐसे ही क्वेश्चन आता है पेपर में बेटा, और आप लोग करना भूल जाते हो, कर नहीं पाते हो या गलत कर देते हो। ठीक है, आ जाओ क्वेश्चन नंबर 10 पे। 10वां क्वेश्चन क्या कह रहा, उसको भी लगाते हैं। क्या कह रहा बाबू 10वां क्वेश्चन, त्रिभुज एबीसी की त्रिभुज एबीसी एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें AB बराबर AC। ठीक है बेटा, त्रिभुज एबीसी देखना ध्यान से, एबीसी ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, समद्विबाहु त्रिभुज है, मतलब बेटा AB बराबर बोला है AB बराबर AC, यह बोला है बाबू। कंडीशन क्या है इसमें, कोण पूछ रहा है, तो देखना क्या जानते हैं हम, समान भुजा के सम्मुख कोण क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। इसके सामने का कोण कौन सा होगा बेटा C, तो कोण C बराबर इसके सामने कोण बेटा क्या होगा B, तो या तो दिया होगा बेटा कोण C बराबर कोण B, या तो लिख सकते हैं कोण B बराबर कोण C, यही ऑप्शन सही होगा और सब गलत होंगे। कोण B बराबर कोण C, ऑप्शन नंबर बेटा C, कोण B बराबर कोण C क्या होगा इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, इतना आप लोग समझ गए होंगे। चलो फिर चलते हैं बाबू क्वेश्चन नंबर 11 पे, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है। ये सब कितने बेटा एक एक नंबर में आते हैं, तो आप लोग अभी तक कितने एक 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 करते हुए कितने बेटा 10 क्वेश्चन कर चुके हो, तो मतलब 10 नंबर आप लोग कर चुके हो पेपर में। कितने नंबर कर चुके हो 10 नंबर। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 11 पे। ठीक है,
10 नंबर का आप लोग सॉल्व कर चुके हो गया इतने ही टाइम में, कोई दिक्कत नहीं है। आप लोगों को हम आराम से बता रहे हैं इसलिए कि जो नहीं पढ़े हैं उनको भी अच्छे समझ में आ जाए, या जो पढ़ने में वीक हैं उनको भी कोई दिक्कत ना होने पाए, ठीक है। कह रहा बाबू त्रिभुज 11वां, कह रहा त्रिभुज ए बी 11वां की 10वां हो गया बेटा 11वां। त्रिभुज एबीसी में ए बी बराबर 6 कड़ी में 3 सेंटीमीटर, ए सी बराबर 12 सेंटीमीटर, ठीक है बेटा, ए सी बराबर 12 सेंटीमीटर। और क्या बोला बाबू, बीसी बराबर 6 सेंटीमीटर हो तो कोण बी होगा, ठीक है बाबू। एक त्रिभुज हम ऐसे बना दे रहे हैं, हमको नहीं पता है बेटा कैसा त्रिभुज है कैसा नहीं है। इसको कह दे रहे हैं ए, इसको कह दे रहे हैं बी, इसको कह दे रहे हैं सी। अब क्या कह रहा है बाबू कि ए बी बराबर 6 कड़ी में 3 सेंटीमीटर, यह दिया है ए बी 6 कड़ी में 3 सेंटीमीटर, ठीक है। उसके बाद क्या कह रहा है बाबू, ए सी बराबर 12, सबसे बड़ी भुजा ए सी बराबर 12, ठीक है, यह सेंटीमीटर में सबके साथ। और यह कितना है बेटा, बी सी बराबर 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर। कोण बी का वैल्यू बताना है, ठीक है बाबू। तो हम समकोण त्रिभुज बनाए हैं लेकिन हमको पता नहीं है कि क्या है। अगर बेटा ऐसा कंडीशन फॉलो हो जाता है कि AC का स्क्वायर क्या हो, AC का स्क्वायर, वहीं पे बना दिए ना, AC का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर फॉलो होता है बेटा, तब तो यह होगा समकोण त्रिभुज। तब B का मान कितना होगा, 90 अंश होगा, नहीं तो फिर देखा जाएगा, ठीक है। AC का स्क्वायर, AC कितना है बेटा 12, तो 12 का स्क्वायर बराबर AB कितना है बेटा 6 कड़ी में 3 का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, बेटा BC कितना है 6 का स्क्वायर, तो 12 बरहियम 144, 36 गुणे 3 प्लस 36 हो जाएगा बेटा। तो 144 बराबर 36 तिया कितना होगा बेटा 108 प्लस 36, ठीक है, तो हो जाएगा 144 बराबर 144 बराबर है बेटा। कोण बी जो होगा बेटा कितना होगा 90 अंश होगा। ऑप्शन में है कहीं पे, हाँ ऑप्शन नंबर बी क्या होगा बेटा इसका राइट आंसर होगा, क्या होगा ऑप्शन नंबर बी ही इसका राइट आंसर होगा, समकोण होगा, ठीक है बेटा। 11वें का ऑप्शन बी राइट होगा, कितना होगा 90 अंश, यही हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। चलो चलते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 11 हो गया, 12 पे देखते हैं 12वां क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको भी लगाएंगे। क्वेश्चन नंबर 12 पे आ जाओ बाबू। 12वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि एक समबाहु त्रिभुज ABC की भुजा 2a है, उसके प्रत्येक शीर्ष लंब की लंबाई होगी। तो बेटा उसके समबाहु त्रिभुज है तो जो उसके एक शीर्ष लंब की लंबाई होगी वही उसके प्रत्येक शीर्ष लंब की लंबाई होगी, ठीक है। तो मान लिया, ध्यान देना बेटा, एक त्रिभुज है, कैसा है समबाहु त्रिभुज है, समबाहु बोला है ABC, इसकी सभी भुजा कितना है बेटा 2a है, 2a है, यह भी 2a है, यह भी है बेटा 2a। इसके शीर्ष लंब अगर डालें तो ऐसे होगा, इसको 2 बराबर भागों में बांटेगा, ठीक है। जय भवानी, कितने होंगे बेटा 2 भागों में बांटेगा, इतना ए हो जाएगा, या यहां से ऐसे डालोगे या यहां से ऐसे डालोगे, सबकी लंबाई बेटा कितनी होगी सेम होगी। यहां पे बनेगा बेटा 90 अंश। हमको निकालना, यहां पे बिंदु मान लिया D, हमको निकालना बेटा AD शीर्ष लंब की लंबाई। इसके सामने की भुजा बेटा यह कर्ण का यह आधार का लंब का काम करेगा, इतना आपको समझ में आया। तो क्या करेंगे बेटा AD हम जानते हैं बेटा कर्ण का स्क्वायर जानते हैं बराबर लंब का स्क्वायर और प्लस क्या होता है आधार का स्क्वायर होता है। तो लंब का स्क्वायर अगर हम निकालें बेटा, क्या निकाले लंब का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर बराबर क्या होगा, आधार को भेज दो, क्या होगा बेटा कर्ण का स्क्वायर और प्लस नहीं माइनस, सॉरी क्या होगा माइनस आधार का स्क्वायर होगा, यही होगा ना, किसी की याद नहीं आ रही ना, मत तड़पो बेटा। लंब शीर्ष लंब है AD का स्क्वायर बराबर, ध्यान देना यहां पे कितना है बेटा कर्ण 2a है, 2a का स्क्वायर माइनस a का स्क्वायर, AD का स्क्वायर निकालोगे बेटा कितना होगा 2 का स्क्वायर 4, a का a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। तो AD का स्क्वायर, AD क्या है बेटा शीर्ष लंब है, 4 में से 1 गया 3a स्क्वायर, बेटा वर्गमूल निकाल लो, AD का निकालना AD स्क्वायर का नहीं, ठीक है, हमें AD के लिए वर्गमूल निकालना पड़ेगा। AD बराबर इन √3 a स्क्वायर का a, ये हो जाएगा इसका मान। तो कहीं पे दिया √3
ए दिया है बेटा √3 ए √3 लिखो बेटा, या √3 ए लिखो, बात एक ही है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए √3 ये होगा। ठीक है बेटा, चलो क्वेश्चन नंबर 12 भी आप लोगों को समझ में आ गया। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है, उसको भी लगाते हैं। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 13। ठीक है, 13वां क्वेश्चन क्या कह रहा है बाबू, कह रहा है साइन ए बराबर कॉस ए, तो ए का मान बताइए। बाबू साइन ए बराबर कॉस ए, तो ए का मान बताइए, मतलब बराबर होने चाहिए दोनों। तो मेरे लाल जब साइन 45 होगा और कॉस 45 होगा तो दोनों क्या होंगे बेटा, इसका वैल्यू इन बाई अंडर रूट, एक 1/√2, इसका भी 1/√2। तो ए का वैल्यू जो होगा बेटा वो 45 अंश पे साइन ए बराबर कॉस ए होता है। ठीक है, ध्यान देना। तो 45 अंश दिया है बेटा, ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कितना होगा बेटा 45 अंश। यह आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलो इसको हम मिटा रहे हैं, आ जाओ क्वेश्चन नंबर 14 पे, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है बाबू। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि a बराबर 30, तो 1 + tan स्क्वायर ए और क्या दिया बेटा 1 + cot स्क्वायर ए का मान बताइए। ठीक है, a बराबर दिया है बेटा कितना 30 अंश, तो 1 + tan स्क्वायर ए और 1 + cot स्क्वायर ए का मान बताना। बेटा ट्रिग्नोमेट्री में आप लोग पढ़े होंगे, 1 + tan स्क्वायर ए बराबर होता है sec स्क्वायर ए। ठीक है, और 1 + cot स्क्वायर ए बराबर होता है कोशक स्क्वायर ए। हो जाएगा आराम से। अब देखना बेटा यहां पे sec स्क्वायर ए को लिख सकते हैं 1/, cos स्क्वायर ए लिख सकते हैं, और कोशक को लिख सकते हैं 1/, sin स्क्वायर ए लिख सकते हैं बेटा। साइन ऊपर जाएगा तो हो जाएगा sin स्क्वायर ए अपान cos स्क्वायर ए हो जाएगा बेटा। और यह डायरेक्ट बेटा फार्मूला होता है tan स्क्वायर ए का, sin स्क्वायर ए अपान cos स्क्वायर ए बराबर होता है बेटा tan स्क्वायर ए। आया समझ में, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब बाबू साइन बटे कॉस tan होता है tan स्क्वायर ए, अब यहाँ पे 30 अंश है और tan स्क्वायर ए है बेटा। ठीक है, तो tan ए का कितना होगा, ए की जगह हो जाएगा tan स्क्वायर 30 अंश। अब बेटा इसका वैल्यू 1/√3 का स्क्वायर करेंगे तो 1 हो जाएगा बेटा 3। तो 1/3 कहीं पे है इस ऑप्शन में, 1/3 क्वेश्चन नंबर 14 डी, 1/3 डी वाला ऑप्शन क्या होगा बेटा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और याद हो तो डायरेक्ट देखो इस सबको सॉल्व करने पे tan स्क्वायर आया, डायरेक्ट लिख देना tan स्क्वायर है और सॉल्व कर लेना डायरेक्ट, अगर पता हो आप लोगों को तो। ठीक है, आ जाओ बेटा क्वेश्चन नंबर 15 पे, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है। 15वां क्वेश्चन लगाते हैं बाबू। 15वां कह रहा है यदि एक गोले की त्रिज्या को दुगुना, क्या कहा बेटा, एक गोले की त्रिज्या को दुगुना कर दिया जाए तो पृष्ठीय क्षेत्रफल में होने वाली प्रतिशत वृद्धि बताइए। ठीक है बेटा, तो गोले की त्रिज्या को दुगुना अगर कर दिया जाए, ठीक है, 4πr² होता है, तो क्या करोगे बेटा, माना गोले की त्रिज्या क्या है बेटा r है, तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा बेटा, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है बेटा 4πr²। ठीक है, त्रिज्या दोगुना करने पर बेटा, दोगुना करने पर तो क्या होगा बेटा 2r हो जाएगा। तब पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा बेटा, तब पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा बेटा, हो जाएगा 4πr की जगह बेटा 2r का होल स्क्वायर। करोगे 4π 2 दूनी 4r², 4 चौक के 16 πr², ए हो जाएगा बाबू। अब पहले अब दोनों का क्या पूछा है, प्रतिशत वृद्धि, ए पूछा है बाबू। इसको मान लेना इक्वेशन नंबर फर्स्ट, समीकरण नंबर 1, इसको मान लेना समीकरण नंबर 2। तो बेटा अगर हम समीकरण 1 व 2 से देखें, यह दिया है 4πr² रेशियो बेटा, यह कितना आया है 16πr², r² से r², पाई से पाई, 4 चौक के 16, तो आएगा बेटा 1:4
4 आएगा। ठीक है, तो इसमें वृद्धि कितने की हो रही है? अगर बेटा वृद्धि देखेंगे तो कितने की होगी बेटा? वृद्धि अगर देखोगे तो क्षेत्रफल में वृद्धि, क्षेत्रफल में वृद्धि कितनी की होगी बेटा? 4 माइनस 1, 3 की। तो प्रतिशत वृद्धि क्या होगा बेटा? प्रतिशत वृद्धि हो जाएगा 3/1 गुणे 100 बराबर 300% की। कितने की होगी बेटा? 300% की। ऑप्शन में 300 दिया है बेटा। ऑप्शन नंबर सी क्या होगा इसका? राइट आंसर हो जाएगा बेटा। कितने की वृद्धि होगी? 300% की वृद्धि हो जाएगी अगर त्रिज्या क्या किया जाए? दोगुना कर दिया जाए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आ जाओ चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या कह रहा, उसको भी लगाते हैं। क्वेश्चन नंबर बेटा 16। 16वां क्वेश्चन क्या कह रहा बाबू? दो वृत्तों के व्यास का अनुपात 4:9 है, तो वृत्तों की परिधि का अनुपात होगा। बेटा वृत्तों का व्यास का अनुपात दिया है 4:9, व्यास का अनुपात दिया बेटा। तो पहले वृत्त का व्यास मान लिया बेटा 4:9 दिया है ना, एक कांस्टेंट वैल्यू ले लेना 4, x लेना। ठीक है बेटा, और दूसरे वृत्त का व्यास, ठीक है बेटा, ये हो जाएगा कितना? 9x। अब क्या बोला बेटा? उनके परिधि का अनुपात, ये बोला है वृत्त के परिधि का अनुपात। तो परिधि कितनी होती बेटा? 2πr होता है। परिधि क्या होती बेटा? परिधि होता है बाबू 2πr। अगर हम इसको लिखे बेटा पाई इंटू 2r लिख सकते हैं। 2r मतलब d होता है, पाई इंटू d लिख सकते हैं। ठीक है, तो क्या करेंगे? पहले वृत्त का परिधि, ठीक है बेटा, रेशियो दूसरे वृत्त का परिधि निकालें, दूसरे वृत्त का परिधि अगर निकालें बेटा तो ध्यान देना पहले का क्या आया है? पाई तो रहेगा, पाई रहेगा, और डी व्यास मतलब बेटा डी कितना है? 4x। और दूसरे का बेटा पाई तो रहेगा, डी का मतलब कितना आया बेटा? 9x। तो पाई कैंसिल, x से x ये बराबर नहीं बेटा, रेशियो है। ठीक है, तो कितना आएगा? 4:9 ही आएगा। तो ऑप्शन में है बेटा कोई 16 नंबर 4:9 बी। क्या होगा बेटा इसका? राइट आंसर हो जाएगा 4:9। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 भी आप लोग देख लिए। चलो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ बेटा, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है। उम्मीद कर रहे हैं आप लोगों को अच्छे समझ में आ रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी। आ जाओ मेरे रसगुल्लो, मेरे जिगर के छल्लो। बस आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है बेटा, जितना हो सके उतना चैनल को शेयर करिए और सब्सक्राइब कराना मत भूलिए, क्योंकि आप लोगों के लिए हम भी मेहनत करते हैं और हमारे लिए आप करते हैं। ठीक है, इसलिए एक दूसरे के लिए मेहनत करते रहना चाहिए। क्या कह रहा है बेटा? 17 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित सारणी का माध्य होगा। माध्य पूछ रहा है बाबू, देखना माध्य पूछ रहा है। वर्ग अंतराल दिया है, क्या दिया है? वर्ग अंतराल दिया है। ठीक है बेटा, क्या दिया है? वर्ग अंतराल और बारंबारता दिया है बेटा। वर्ग अंतराल दिया है, बारंबारता दिया है। ठीक है, ध्यान देना बाबू। क्या दिया? 0 से 2 और 8 से 10 तक। 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10। ठीक है, उसके बाद बेटा 3, 1, 5, 4, 7। 3, 1 बारंबारता दिया, 3, 1, 5, 4, 7। 3, 1, 5, 4, 7। ये बेटा बारंबारता आपका एक्स ओ एफ हो जाएगा। मध्यमान x निकाल लो और बेटा f इंटू x निकाल लो, तभी काम होगा आप लोगों का। ठीक है, आ जाओ निकालते हैं बेटा। मध्यमान क्या होता है? इन दोनों को जोड़ के 2 से भाग दे दो। 0 2 को जोड़ोगे 2 आएगा, 2 से भाग दोगे 1 आएगा। 2 4 को जोड़ोगे 6 आएगा, 2 से भाग दोगे 3। ऐसे यहाँ पे 5, यहाँ पे 8 से 14 7 होगा बेटा, 18 9 हो जाएगा। ठीक है, गुणा कर दो बेटा, 3 1 कम 3, फिर 3 25, 7 7 49, 9 7 63 हो जाएगा बेटा। इतना आप लोग कर लोगे। अब इसको क्या करो? जोड़ दो। इसको सभी को जोड़ोगे बेटा, इसको लिखेंगे सिग्मा एक्स।
ऐड करने पर 3 1 4 5 4 9 9 4 13 7 20 हो जाएगा बेटा। इसको करोगे आएगा बेटा, इसको जोड़ोगे 122। इसको लिखते हैं सिग्मा एफ इंटू एक्स। माध्य पूछा है बेटा, माध्य पूछा है ना, माध्य एक्स बार बराबर होता है सिग्मा एफ एक्स अपान सिग्मा एफ। ये बेटा 122 बटे 20, तो इसको हम लिख सकते हैं 122 बटे 2 गुणे 10 दूनी 20 होता है बेटा। काट दो, 2 छक 12 है और 2 एक कम 2, तो आएगा बेटा 61 बटे 10। इसको लिख सकते हैं 6.1। 6.1 कहीं पे है ऑप्शन में बेटा, 16वां 17वां 6.1 डी नंबर ऑप्शन सही होगा। 6.1 ये हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, इसको हम मिटा रहे हैं। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 18 पे बेटा। क्वेश्चन 18 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 18वां लगाते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है बाबू, किसी बारंबारता बंटन का माध्य कितना है? 24.1 है। बहुलक कितना है बेटा? 28 है। माध्य दिया है बेटा, कितना दिया है? माध्य 24.1 है। और बहुलक क्या है बेटा? बहुलक है 28, यही बोला है, बहुलक 28 है। माध्यक होगा, क्या पूछ रहा है बेटा? माध्यक होगा। तो माध्यक क्या होगा बेटा, यह बताना आप लोगों को। एक फार्मूला होता है बेटा, बहुलक बराबर 3 माध्यक माइनस 2 माध्य, ये याद कर लेना। ठीक है, बहुलक बराबर 3 माध्यक या माध्यिका भी बोलते हैं बेटा माइनस 2 माध्य। ठीक है, ये फार्मूला आप लोग हमेशा याद रखना, बहुत काम में आएगा। ठीक है, तो कह रहा है बेटा कि बहुल माध्यक निकालना है। तो बहुलक दिया बेटा, इसी पे रख दो 28 बराबर, तो माध्यक 3 गुणे माध्यक, ठीक है बेटा, माइनस 2 गुणे माध्य। माध्य कितना बेटा? 24.1, तो 28 बराबर 3 गुणे माध्यक, यही होगा बेटा, माइनस 24 दूनी 48.2। इसको इधर लाओगे बेटा प्लस में हो जाएगा, इधर लाओगे कितना होगा बेटा? प्लस में हो जाएगा। ठीक है, तो प्लस में हो जाएगा बेटा, तो 3 माध्यक बराबर क्या लिख सकते हैं बेटा? 28 प्लस 48.2, तो कितना हो जाएगा बेटा? 40, 28 ही था ना बेटा, 48, चलो ठीक है देखते हैं। 3 माध्यक बराबर बेटा 0.2 है तो रहेगा 8 8 16 4 2 6 1 7 76.2, तो माध्यक बराबर जो होगा बेटा हो जाएगा 76.2 बटे 3, लगभग बेटा 25 3 75 25.4 के करीब आएगा। इसका आंसर कितना होगा बेटा? 25.4, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर, 25.4। ठीक है, आ जाओ बेटा क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। 19वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, उसको भी लगाते हैं, इसको हम मिटा रहे हैं। ठीक है बाबू, आ जाओ 19वें क्वेश्चन पे। 19वां क्वेश्चन कह रहा वर्ग अंतराल दिया है बेटा, बारंबारता बंटन में बहुलक वर्ग होगा, हमें बारंबारता बंटन में बहुलक वर्ग बताना है। ठीक है बेटा, तो बहुलक वर्ग, तो क्या किया जाए बेटा? वर्ग अंतराल दिया, ध्यान देना, वर्ग अंतराल दिया है। ठीक है बेटा, और बारंबारता दिया है। ठीक है, बारंबारता दिया है। एक चीज ध्यान देना बाबू, बहुलक वर्ग अगर पूछ रहा है ऐसे नॉर्मली तो डायरेक्ट आप लोग बता दोगे। 0 से 10 दिया है बेटा, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50, और कुछ दिया है 40 से 50 एक और भी है, 11 21 23 14 5, 11 21 23 14 5। तो बहुलक वर्ग बेटा देख लेना, बारंबारता में जो सबसे बड़ी संख्या होगी उसी के सामने वाला बहुलक वर्ग अगर ऐसे बोलेगा डायरेक्ट लिख देना बेटा। 20 से क्या होगा? 30 होगा, ऑप्शन नंबर बी, बी है ना, ऑप्शन नंबर बी इसका क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आ जाओ क्वेश्चन नंबर बेटा 20 पे देखते हैं। 20वां क्वेश्चन क्या कह रहा? 20वां क्वेश्चन कह रहा बाबू कि माध्यक एवं बहुलक के बीच संबंध बताइए। तो अभी हम आप लोगों को बताएं बेटा, बहुलक बराबर 3 माध्यक माइनस 2 माध्य। क्या है बेटा? बहुलक
बराबर बोले हैं 3 माध्यक माइनस 2 माध्य। अभी इसके पहले वाले क्वेश्चन में ही बताए हैं। अब बाबू ये है किसी में कि नहीं है? ऑप्शन नंबर बी क्या होगा बेटा? इसका भी राइट आंसर हो जाएगा। बी ऑप्शन क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार 10 इधर लिए थे बेटा आप लोग, 10 नंबर इधर भी हो गया। ठीक है, अगर आप लोग पढ़े होंगे मन से, इतना क्वेश्चन करने में बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, सबसे एक एक नंबर आप लोगों को मिलता जाएगा। ठीक है, तो आप लोग इतना समझ गए होंगे, तो चलें आगे के क्वेश्चन को सॉल्व करने। बहुत ही बेहतरीन तरीके से बेटा एक एक क्वेश्चन हम यहाँ पे लगवाए हैं, बहुविकल्पी मतलब ऑब्जेक्टिव जो भी था सब सॉल्व करा दिए हैं। और आप लोगों को ऐसे ही मेहनत के साथ पढ़ना है, क्योंकि पेपर में हमारी यही कोशिश है कि आप लोग एक भी क्वेश्चन ना छोड़ो, एक नंबर का ना छोड़ो। ऐसे तैयारी करो कि मतलब पेपर को छोड़ के रख दो। ठीक है, इसके बाद आता है बेटा खंड ब करके विस्तृत उत्तरीय प्रश्न आते हैं। उसमें मतलब सब्जेक्टिव होते हैं बेटा, जितने भी क्वेश्चन रहेंगे लगभग 5-6 क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन रहते हैं बेटा एक क्वेश्चन में, जो कि सब के सब 2-2 नंबर के आते हैं। इसको भी खंड बी का बेटा, खंड ब का पहला क्वेश्चन माना जाता है। ठीक है, क्या होता है? खंड ब होता है। ठीक है बाबू, इसका विस्तृत उत्तरीय होता है। इसमें प्रत्येक क्वेश्चन कितने नंबर के होते हैं? 2 नंबर के होते हैं। तो क्वेश्चन बेटा इसमें देखना, ये क्वेश्चन पहला है विस्तृत उत्तरीय में, पहले का ए, सभी के सभी जितने भी रहेंगे बेटा ये सब 2 नंबर के रहेंगे। उसके बाद आगे जब रहेगा दूसरा क्वेश्चन आएगा बेटा, उसमें 4 नंबर के आते हैं। फिर आता है बेटा कितने का? 6 नंबर का। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन इसमें दिया है, यह 2 cos स्क्वायर 45 माइनस 1 बराबर cos थीटा, तो थीटा का मान बताइए। दिया बेटा, देखना 2 cos स्क्वायर, हम इसका यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं बाबू, देखना ध्यान से क्या दिया है। 2 cos स्क्वायर 45, यही बोला है 2 cos स्क्वायर 45 माइनस 1 बराबर cos थीटा, यही बोला बेटा। तो थीटा का वैल्यू बताइए। तो 2 रहेगा बेटा 2, cos स्क्वायर 45 का मान होता है बेटा cos 45 का मान बाय √2 माइनस, अब बेटा 1 बराबर cos थीटा, तो 2 तो है 2, इससे बेटा 1 का स्क्वायर 1, 2 का 2 हो जाएगा, कड़ी हट जाएगा, माइनस 1 बराबर cos थीटा। अब देखना इससे यह कैंसिल हो जाएगा बेटा, 1 माइनस 1 यही है बराबर cos थीटा। या हम लिख सकते हैं cos थीटा बराबर 1 में से 1 गया बेटा 0, और cos 0 कितने का मान होता है? साइन 0 का होता है, cos 90 का होता है। तो कितना होगा बेटा? cos थीटा बराबर cos 90 डिग्री, तो थीटा बराबर होगा बेटा 90 अंश। बस यही आप लोगों को बताना था, ये हो गया इसका आंसर। ठीक है, आप लोग कर लोगे, 2 नंबर इसमें भी बना लिए आप लोग, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब आ जाओ बेटा क्वेश्चन नंबर बी पे। ये क्वेश्चन नंबर ए था बेटा, क्वेश्चन नंबर बी क्या कह रहा है ध्यान देना। ये भी 2 नंबर का है बाबू। 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 है। ठीक है, माना, लिखना बेटा, माना पहला धनात्मक पूर्णांक क्या है बेटा? यक्स है। तो दूसरा क्रमागत धनात्मक पूर्णांक क्या होगा बेटा? दूसरा क्रमागत धनात्मक पूर्णांक क्या होगा बेटा? यक्स प्लस 1 होगा। ठीक है, इतना आप लोगों को समझ में आ जाएगा। क्रमागत मतलब क्रम से, जैसे 1 का बेटा 6 है तो दूसरे वाले का कितना होना चाहिए? 6 प्लस 1 मतलब बेटा 7 होना चाहिए। अब बाबू दोनों के वर्गों का योग 365 बोला है, यही बोला है कि दोनों के वर्गों का योग 365 है, यही बोला ना बेटा। तो लिखना प्रश्नानुसार क्या होगा बेटा? दोनों के वर्गों का योग मतलब यक्स का स्क्वायर प्लस यक्स प्लस 1 का स्क्वायर बराबर 365। ठीक है, यक्स का बेटा यक्स स्क्वायर होगा, यहाँ पे यक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1 और 2x 365, यक्स यक्स हो जाएगा बेटा 2x स्क्वायर, और प्लस यहाँ पे बेटा 2x 365, एक इधर प्लस में इधर जाएगा माइनस में, तो 2x स्क्वायर प्लस 2x बराबर 364। एक काम करो बेटा, 2 कॉमन ले लो, 2 कॉमन लेंगे तो x स्क्वायर प्लस x बराबर 364 हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस x बराबर 364। यह गुणे में आएगा इधर बेटा भाग में, काटोगे 2 1 2, 2 8 16, 2 दूनी 4, तो x स्क्वायर प्लस x बराबर 182 ये होगा बेटा। इसको पक्षांतर कर लो, x स्क्वायर प्लस x माइनस 182 बराबर 0 हो जाएगा।
182 को ऐसे दो भागों में तोड़ो बेटा कि गुणा करने पे तो -182 आए, लेकिन जोड़ने या घटाने पे +1 आना चाहिए। तो ना समझ में आया ऐसे तो इसका गुणनखंड कर लिया करना। ठीक है बाबू, 2 से काटो करोगे 2 9 18, 2 1 2, फिर 7 से बेटा 13 7 91, फिर 13 से 1, तो 7 दूनी 14, 13 1 13, और 14 में से 13 जाएगा बेटा 1 बचेगा। ठीक है, तो x² प्लस 14x माइनस 13x माइनस 182 बराबर 0। दोनों में से x कॉमन लेते हैं, x प्लस 14 बचेगा बेटा, इसमें से -13 कॉमन लेंगे, बचेगा x प्लस 14 बराबर 0। दोनों में क्या कॉमन है बाबू, x प्लस 14 कॉमन है, तो क्या करेंगे हम x प्लस 14 को कॉमन लेंगे, क्या बचेगा बेटा x माइनस 13 बराबर 0। तो x प्लस 14 बराबर 0, तो x बराबर बेटा -14। कोई भी धनात्मक पूर्णांक बेटा माइनस में नहीं होता है। इतना समझ में आया, और नहीं आया तो क्यों नहीं आया। ठीक है, कि x माइनस 13 बराबर 0, तो x बराबर क्या होगा बेटा 13। तो पहला धनात्मक पूर्णांक कितना होगा बेटा मेरे जिगर के छल्ला, 13 होगा, तो दूसरा होगा 13 प्लस 1, दूसरा 14 होगा, पहला 13 होगा। ठीक है, आया कि ना आया, आया ना, एकदम मस्त। ठीक है बेटा, चलो इतना आप लोग कर लिए, इतना आप लोगों को समझ में आ गया, तो नोट करो इसको, फिर हम मिटाते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, एक चीज ध्यान में रखना कि बहुत इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसको हम मिटा रहे हैं। आ जाओ क्वेश्चन नंबर इसके सी पे। ए बी हो गया, ये भी 2 नंबर का था। क्वेश्चन नंबर सी, कहोगे सर 2 नंबर का क्वेश्चन इतना बड़ा, हाँ ऐसे ही होता है, 6 नंबर का बहुत ईजी आ जाता है। कह रहा बेटा बिंदु x y, बिंदु 3,6 और -3,4 से समदूरस्थ हैं, x y में संबंध ज्ञात कीजिए। तो x y में क्या करना बेटा, संबंध ज्ञात करना है। कह रहा है x y, ये बोला बाबू x y, बिंदु x y। ठीक है, मान लिया एक बिंदु बेटा a है, एक बिंदु क्या है b है, और क्या बाबू इसके निर्देशांक कितने हैं, 3,6 -3,4, 3,6 और -3,4, यही बोला है बाबू। अब x y एक बिंदु है जिससे समदूरस्थ है, मान लिया बेटा यहाँ पे एक बिंदु है P, इससे समान दूरी पर B वाला बिंदु भी है, इससे समान दूरी पर, मतलब समान दूरी पर बेटा यहाँ पे P है, समान दूरी पर बेटा A वाला बिंदु भी है, इसका निर्देशांक है x, y। तो दोनों के बीच संबंध निकालना है, तो क्या करना बाबू, लिखना AP के बीच की दूरी बराबर BP के बीच की दूरी होगा बेटा, AP के बीच की दूरी, क्योंकि समदूरस्थ बोला है बेटा, बराबर BP के बीच की दूरी हो जाएगा बेटा। क्या होता है, इन अंडर रूट x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर और प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर बराबर होगा बेटा, यहाँ पे भी यही इन अंडर रूट x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। बेटा कभी भी ऐसा हो तो करड़ी मत लगाओ, तब भी चल जाएगा, दोनों पक्षों को वर्ग करोगे बराबर मैटर वही आएगा। ठीक है, x1 क्या है बेटा, x है x माइनस 3, ठीक है, x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y1 कितना है बेटा, y माइनस x1 x माइनस 3 और y माइनस 6, ठीक है बेटा, यहाँ पे y1 चल रहा ना, y माइनस 6 का होल स्क्वायर, यही होगा बाबू। यहाँ इसके लिए करोगे तो x प्लस 3 हो जाएगा, ठीक है बेटा, x माइनस माइनस प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस y1 y माइनस कितना बेटा 4 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा बेटा। अब यहां से आप लोगों को सॉल्व करना है, आप लोग सॉल्व कर लोगे, a माइनस बी का होल स्क्वायर x स्क्वायर प्लस 3 त्रिका 9 माइनस 3 दूनी 6x प्लस y स्क्वायर माइनस 6 छक 36 प्लस होता ना बेटा माइनस 6 दूनी 12y बराबर x स्क्वायर प्लस 3 त्रिका 9 और प्लस 3 दूनी 6x, ठीक है, y स्क्वायर प्लस 4 चौके 16 माइनस 4 दूनी 8y बेटा, x स्क्वायर इधर भी, x स्क्वायर इधर भी है, y स्क्वायर इधर भी, y स्क्वायर इधर भी है, ये सब हो गए खत्म। यहाँ पे बाबू कितना है 6x प्लस में है, यहाँ पे 6x माइनस में, सबको उधर कर दो, इधर देख लेना क्या है 6x है बेटा, 6x माइनस 8y प्लस 9, इधर से जाएगा बेटा माइनस प्लस 6x माइनस प्लस 12y और यह बेटा कितना है
36 से उधर जाएगा -36 हो जाएगा बराबर 0। तो 6 और 6 कितना हो जाएगा बाबू 12x -8 यहाँ पे +12 तो +4y और 25 नहीं 9 त्रिक 27 होता ना बेटा, तो -27 बराबर 0। 27 होगा कितना होगा बेटा, कुछ छूट रहा क्या, 9 36 यहाँ पे 9 है बेटा, यहाँ पे और कुछ तो है नहीं 16। ओहो थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है बेटा, देखना ध्यान से। यहाँ पे बेटा 9 है, 9 लिख दिए, 6x हो गया -8y + 9 और 1 मिनट बाबू +9 के बाद +16 भी है, ठीक है +16 और कुछ नहीं है, -6x है बेटा, इधर आएगा +6x और +12y और यहाँ पे बेटा कितना है +9 है तो इधर आएगा -9 हो जाएगा और यहाँ पे बेटा कितना होगा -9 और यहाँ पे -36 बराबर 0। यह भी तो उधर जाएगा बेटा। अब देखना 6 और 6 12x होगा -8 + 12 तो +4y हो जाएगा। अब बेटा +9 -9 9 से 9 डायरेक्ट काट देना चाहिए तो कोई बात नहीं। 16 प्लस में बेटा 36 माइनस में, तो माइनस कितना होगा 20 बराबर 0। एक काम करो बाबू 4 कॉमन ले लो, तो 4 कॉमन लोगे तो कितना होगा 3x + y -4 पंजे 20, ये इधर जाएगा बेटा 0 हो जाएगा। 3x + y -5 बराबर 0, यही होगा बेटा x और y के बीच संबंध। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सी भी आप लोगों का हो गया, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर सी भी आप लोग कर लिए। ठीक है, चलो चलते हैं क्वेश्चन नंबर डी पे बेटा। क्वेश्चन नंबर डी क्या कह रहा उसको भी देखते हैं और उसको भी लगाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, सब छांट के लेके आए आप लोगों के लिए। आ जाओ क्वेश्चन नंबर डी पे। डी नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा, डी नंबर क्वेश्चन कह रहा बाबू कि एक लंबवृत्तीय शंकु के आधार की त्रिज्या बेटा 3.5 सेंटीमीटर है। एक लंबवृत्तीय शंकु है, ठीक है, शंकु आप लोग जानते ही हो, पढ़े ही हो पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन वाले में। इसकी त्रिज्या बेटा ये ऊंचाई हो जाएगी, ये त्रिज्या होगी 3.5 सेंटीमीटर, यही बोला है बेटा। इसकी ऊंचाई यह है, क्या बोला 3.5 सेंटीमीटर, ऊंचाई 12 सेंटीमीटर, यह ऊंचाई बोला है बेटा 12 सेंटीमीटर। त्रियक ऊंचाई हमसे यल पूछ रहा है बाबू, ठीक है। दिया है आर दिया बाबू 3.5 सेंटीमीटर, ठीक है। एच दिया है 12 सेंटीमीटर, ठीक है। यल पूछ रहा है, तो यल बराबर इन अंडर रूट क्या होता है बेटा h² + r², ये फार्मूला होता है, ठीक है, याद रखना यही फार्मूला होता है। यल बराबर इन अंडर रूट h² + r²। h का वैल्यू कितना बेटा 12 है, तो 12 का स्क्वायर प्लस 3.5 का स्क्वायर, यल बराबर 12 बढ़िया 144 प्लस इसका होगा बेटा 12.25, तो यल बराबर हो जाएगा बेटा इन अंडर रूट 156.25। 156.25 का वर्गमूल निकालोगे बेटा आएगा लगभग 12.5, यल बराबर आएगा 12.5, इतना सेंटीमीटर होगा बेटा इसका मान, ठीक है। तो ऐसे कोई क्वेश्चन बहुत इजी आ जाते हैं, कोई कोई बेटा लंबा आ जाता है, तो उसमें क्या होती है थोड़ी सी प्रॉब्लम होने लगती है, मतलब कि 2 नंबर का क्वेश्चन है और इतना लंबा दे दिया, ठीक है। चलो आ जाओ बेटा आगे, इसको हम मिटा रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा, ए बी सी डी देख लिए, ई देखते हैं। अब क्या देखते हैं, ई वाला क्या कह रहा बाबू, ए बी और -a - b के बीच की दूरी बताइए। बिंदु ए बी, एक बिंदु दिया है बेटा a, b, मान लिया यहाँ पे a है, यहाँ पे दिया बेटा, और यहाँ पे एक बिंदु किया है b, यहाँ पे दिया -a, -b के बीच की दूरी बताना बेटा। तो बीच की दूरी का फार्मूला आप लोग जानते हो, x1 - x2 का होल स्क्वायर, y1 - y2 का होल स्क्वायर। तो ये बेटा हो जाएगा x1 a y1 a x2 a y2, ठीक है। तो बीच की दूरी होती है बेटा इन अंडर रूट x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। तो d बराबर इन अंडर रूट x1 कितना है बेटा a है, a माइनस प्लस a हो गया बेटा, और y1 कितना b है, माइनस प्लस b
होल स्क्वायर डी बराबर इन अंडर रूट ए हो जाएगा बेटा 2a का होल स्क्वायर प्लस 2b का होल स्क्वायर। तो डी बराबर इन अंडर रूट 2 का बेटा 4a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर। ठीक है बेटा, हम लिख सकते हैं इसको इन अंडर रूट 4 कॉमन ले लेंगे, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। 4 को बाहर करेंगे तो 2 करड़ी में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये हो जाएगा इसका मान। इसी के साथ बेटा क्वेश्चन नंबर ए भी हो गया खत्म। ठीक है, तो चलो चलते हैं क्वेश्चन नंबर एफ पे, देखते हैं क्वेश्चन नंबर एफ क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर एफ, ये बेटा खंड ब का पहला क्वेश्चन चल रहा है आप लोगों का। 5 क्वेश्चन हो गया, इसमें सभी के अंदर करने रहते हैं। ठीक है, इसमें माध्य निकालना बाबू दिया, निम्न सारणी से माध्य ज्ञात कीजिए। वर्ग अंतराल दिया, बारंबारता दिया बाबू, माध्य निकालना है 2-2 नंबर में, इतना वर्ग अंतराल। ठीक है बेटा, बहुत इजी क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो आप लोग बहुत जल्दी कर लोगे। ठीक है, बारंबारता ये बेटा आपका एफ हो जाएगा। ठीक है, और मध्यमान जब माध्य पूछे बेटा तो आप लोगों को मध्यमान निकालना रहेगा, एफ इंटू एक्स निकालना रहेगा। ठीक है, एफ इंटू एक्स, और मध्यमान मतलब एक्स। ठीक है, वर्ग अंतराल क्या दिया है बेटा, 0 से 10, 40 से 50 तक। 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से बेटा 50। बारंबारता कितना दिया, 3, 10, 11, 9, 7। 3, 10, 11, 9, 7। बेटा मध्यमान निकालोगे, भाग दोगे 2 से जोड़ के, 5, 15, 25, 35 और कितना होगा 45, ये हो जाएगा बेटा। जब इसके भी निकालने के कई मेथड है बेटा, कई विधि है। या तो आप ऐसे करो, या तो लंबा कर दो, पग विचलन लगा दो, नहीं तो ये सही है तो ऐसे ही कर दो। गुणा करोगे बेटा इसका 5 तिया 15 हो जाएगा, 15 धाम 150 और 25 का गुणा 11 में करोगे बेटा 275, ये हो जाएगा 275, ये होगा 315, यह भी होगा 315। इसको जोड़ लेना बेटा, इसको जोड़ लेना, सबको आपस में जोड़ लेना। इसको जोड़ोगे तो कितना होगा बाबू, 11, 9, 20, 10, 30, 10, 40। इसको लिखेंगे सिग्मा एफ बराबर 40। ठीक है, इसको जोड़ोगे बेटा सिग्मा एफ एक्स लिखेंगे। इसको सबको आप लोग जोड़ोगे तो आएगा 1070, 1070। ठीक है बेटा, तो माध्य एक्स बार बराबर सिग्मा एफ एक्स अपान सिग्मा एफ, तो एक्स बार बराबर हो जाएगा 1070 बटे 40। इससे कैंसिल बेटा 107 बटे 4, तो 25 चौके 100, 26 दूनी 52 दूनी 104, 26 दशमलव कुछ आएगा बेटा, 26.75 के करीब आएगा। ये हो जाएगा बेटा इसका आंसर। ठीक है, इसी प्रकार इसमें 6 क्वेश्चन दिए थे बेटा, 6 हम लोग कर लिए, 2 6 12 नंबर इसमें भी कर लिए, 20 उसमें 32 नंबर हो गया। ठीक है, तो ऐसे आते हैं और आप लोगों को समझाना है, पेपर में करोगे तो समझाना तो रहेगा नहीं किसी को, और जल्दी कर लोगे। तो लगभग 1 घंटे के अंदर हम लोग 32 नंबर का कर चुके हैं, और टाइम तो बहुत ज़्यादा है। और कितना आप लोगों को अभी 35 38 नंबर करना है। आ जाओ बेटा क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें सारे के सारे क्वेश्चन जितने भी आएंगे बेटा 4 नंबर के आएंगे, और इसमें आप लोगों को 6 क्वेश्चन दिया रहता है। 4 नंबर वाले में 6 क्वेश्चन दिया रहेगा, 5 क्वेश्चन आप लोगों को करना रहेगा। ठीक है, तो इसमें पहला ए देखना क्या दिया है बेटा, मान लिया दिया है 7.6 सेंटीमीटर लंबाई का एक रेखाखंड खींचिए, इसे 5:8 के अनुपात में विभाजित कीजिए, दोनों भागों को मापिए। तो क्या करना बाबू, इसको मापना है। ठीक है, तो सबसे पहले 7 जितना दिया रहेगा बेटा उतना लंबा आप लोगों को रेखा खींचना है स्केल के द्वारा। ठीक है, तो मान लिया बिंदु ए है, ये बिंदु क्या है, बी है, इसकी लंबाई 7.6 होनी चाहिए, जितना बोलेगा उतना 5:8 में विभाजित करना, यही बोला बाबू। ऐसा क्वेश्चन दे दे तो रचना से आता है। ठीक है, इन दोनों को हम जोड़ देंगे, जो अनुपात दिया रहेगा बेटा वो हो जाएगा 13। अब चाहे बिंदु ए को लेना बेटा, चाहे बिंदु बी से, चाहे ऊपर चाहे नीचे, चाहे जहां मन करे वहां पे, जैसे मन करे वैसे सॉल्व करना शुरू करना। ठीक है, बिंदु ए से बेटा न्यून कोण, अभी नहीं 30 अंश 40 अंश 50 अंश, जितना मन करे, जितने का मन करे उतने का न्यून कोण बनाते हुए एक रेखा ऐसे खींच देना। ठीक है बेटा, ए एक्स।
अब जितना भाग दिया बेटा, यहाँ पे देखना कितना आया, जोड़ने पे 13 आया, मतलब 7:5 दिया होता तो 12 आता, 2:3 दिया होता तो 5 आता, ऐसे दिया होता है। इस रेखा को क्या करना बेटा, 13 बराबर भागों में बांटना। भाग छोटा बड़ा नहीं होना चाहिए, 1 2 हमसे हो सकता है, आप लोग स्केल के द्वारा करना, बराबर करना, ठीक है, उससे प्रकार से, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। इसके बाद बेटा इसका नाम रख देना, A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11 A12 A13। और तुरंत बेटा लास्ट वाले को बिंदु बी से स्केल से मिलाना, तिरछा ना होने पाए, ठीक है बेटा, स्केल से मिलाना, तिरछा ना होने पाए, सीधा रहे, यहां से यहां तक इस बिंदु को इस बिंदु से मिला देना, ठीक है। उसके बाद बाबू प्रकार को यहां पे रखना और एक ऐसे चाप लगा देना, ऐसे लगा दोगे। इसको ना चाप जो लगाओगे ना घटाना ना बढ़ाना। ऊपर कितना दिया बेटा, देखो नीचे 8 दिया है, ऊपर 5 दिया है ना, मतलब 5/8 ही दिया है, ऊपर क्या है बेटा 5। तो प्रकार को तुरंत 5 से रखना और ये घटाना बढ़ाना नहीं, ऐसे तुरंत एक चाप ऐसे लगा देना, ठीक है। उसके बाद प्रकार को यहां पे रखना इस बिंदु पे और पेंसिल को इस पे ऐसे नाप लेना, फिर उसको घटाना बढ़ाना नहीं, प्रकार को यहां पे रखना और पेंसिल से ऐसे एक चाप लगा देना। जहां पे चाप लगाओगे ऐसे यहां से जाती हुई रेखा खींच देना, ठीक है। ये ध्यान होना चाहिए कि यह रेखा और यह रेखा सीधी होनी चाहिए एक दूसरे से, ये नहीं कि ऐसे जा रहा है कैसे जा रहा है, ऐसे कुछ नहीं, सीधी होनी चाहिए दोनों रेखा। यह ऐसे झुका तो यह भी ऐसे झुका होना चाहिए, ठीक है। मान लिया बिंदु क्या है, सी है, ठीक है बाबू। अब यह 5:8 में बेटा विभाजित हो गया है रेखा। अब इसको नापना, जब मापोगे आप तो ये लगभग आएगा बेटा 2.9 और इसको मापोगे बेटा आएगा लगभग 4.7। ये हो गया बेटा आपका। इसमें तो डायरेक्ट सिर्फ इतना बोला है, अगर रचना के चरण बोला होता तो बेटा आप लोगों को रचना के चरण भी लिखना पड़ता, आप लोगों को रचना के चरण बोलेगा तो लिखना पड़ेगा। तुम बीच में इसमें क्यों बना दिए, तो हेडिंग डाल के लिखना बेटा, और रचना के चरण में कुछ लिखना नहीं, आप लोग जो जो किए हो वही लिखते हुए चले जाना, ठीक है। रचना के चरण, ठीक है बेटा। पहला, सर्वप्रथम AB 7.6 सेंटीमीटर लंबा एक रेखाखंड खींचा। क्या लिखोगे बेटा, सर्वप्रथम 7.6 सेंटीमीटर लंबा एक रेखाखंड AB खींचा, ठीक है बेटा। दूसरा, बिंदु A से न्यून कोण बनाती हुई एक रेखा AX खींचा, ठीक है बेटा। बिंदु A से न्यून कोण बनाती हुई एक रेखा AX खींचा, ठीक है बेटा। तीसरा पॉइंट क्या, AX को 13 बराबर भागों में विभाजित किया। AX को क्रमशः A1, A2, A13 13 भागों में विभाजित किया, ठीक है बेटा। चौथा रचना के चरण क्या लिखोगे, A13 को बिंदु B से मिलाया, A13 को या A13B को ऐसे लिख दोगे तब भी चलेगा, को मिलाया, ठीक है। पांचवा बेटा, A13 के देखो या ऐसे लिखना A13B समांतर A5C खींचा, ये सही रहेगा बेटा। A13B समांतर का बेटा एक साइन होता है, ठीक है। A5C खींचा, क्या होगा, A5C खींचा, ठीक है। फिर छठवां क्या लिखोगे बेटा, बिंदु C रेखा खंड AB को 5:9 में कितना बेटा, 5:8 था ना, 5:8 में विभाजित किया। सातवां लिखना बेटा, AC बराबर 2.9 क्योंकि मापने के लिए बोला है, और BC बराबर 4.7।
AC बराबर 2.9 और BC बराबर 4.7 सेंटीमीटर, ये भी सेंटीमीटर लिख देना, ठीक है। ये हो गया रचना के चरण, ठीक है बाबू। ऐसे कर दोगे आप लोग, 4 नंबर आप लोगों का फिक्स हो जाएगा, ठीक है। तो चलो इसको हम मिटा रहे हैं, उम्मीद कर रहे हैं आप लोगों को यह समझ में आ गया होगा। ऐसे क्वेश्चन अगर आएंगे तो आप लोग बिंदास कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं होने पाएगा, ठीक है बाबू। अब इसको हम मिटा दे रहे हैं। आ जाओ बेटा दूसरे के बी वाले पे। हम लोग कितना 32 किए थे, 32 4 36 नंबर का कर चुके हैं, ठीक है। कह रहा है 2x + 3y = 11, 2x - 4y = -24 को हल कीजिए, यम का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y = mx + 3 है, ठीक है बेटा। दिया कितना है, 2x + 3y = 11, यही दिया बाबू। इसको मान लेना समीकरण नंबर 1। और कितना दिया, 2x - 4y = -24, यही है -24। y बराबर कितना दिया बेटा, y बराबर mx + 3 के लिए, y बराबर mx + 3 के लिए m की क्या निकालना बेटा, वैल्यू निकालना, ध्यान देना। इसको मान लेना बेटा समीकरण नंबर 2। एक काम करो बेटा, इसमें से इसको घटा दो, ठीक है। समीकरण क्या करो, 1 - 2 कर दो। करोगे बेटा 2x + 3y = 11, 2x - 4y = -24। घटाओगे बेटा, यह माइनस यह प्लस, इससे कैंसिल, 4 3 हो जाएगा 7y और बराबर प्लस हो गया बेटा 24 11 35, ठीक है। तो y बराबर 35/7, 7 5 35, y का वैल्यू आएगा बेटा 5। इतना समझ में आया। y का मान समीकरण 1 में चाहे समीकरण 2 में रख दो, ठीक है बेटा। y का मान कहां पे, समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है। तो रखेंगे बेटा, तो 2x + 3y का मान आया बेटा 5 = 11, तो 2x + 5 × 15 = 11, तो 2x = 11 - 15, तो 2x बराबर बेटा -4, तो x बराबर हो जाएगा -4/2, तो x बराबर आएगा -2। ये x का हो गया बेटा वैल्यू, ये y का हो गया, उठा के यहाँ पे रख दो, ठीक है। y बराबर mx + 3, यही है बेटा। y का वैल्यू आया 5, x का वैल्यू -2 + 3, इसको इधर लाओ बेटा, तो 5 - 3 = -2m, जब इसका गुणा करोगे इसमें बेटा 5 में से 3 जाएगा, 2 बचेगा बराबर -2m, इससे इसको काटोगे तो 1 बराबर -m या m बराबर -1, तो m का वैल्यू कितना आएगा बेटा 1 आएगा, ठीक है। तो कितना हो गया 36 4 40 नंबर का हम लोग कर चुके हैं। ऐसे क्वेश्चन आ जाएगा तो 4 नंबर तुरंत मिल जाएगा तुम लोगों को बहुत आसानी से और बहुत जल्दी। तो कहीं इजी तो कहीं हार्ड, ये होता रहता है, तो इसको लेके इतना सोचना नहीं है, ठीक है बेटा। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा, इसको मिटा रहे हैं। आ जाओ अगले क्वेश्चन पे। इसका बेटा ए बी हो गया, सी देखते हैं। सी क्या कह रहा, सी नंबर कह रहा बाबू कि यदि कोई रेखा एक त्रिभुज एबीसी की भुजा AB और AC को क्रम से D और E पर प्रच्छेद करे, BC के करे तथा भुजा BC के समांतर हो। बेटा एक त्रिभुज है ABC, त्रिभुज ABC, एक रेखा बेटा जो इस दोनों को यहाँ पे D पे यहाँ पे E पे प्रच्छेद कर रहा है, और दिया है बेटा BC समांतर DE। दिया क्या है बाबू, दिया है BC समांतर DE, ये बोला है, ठीक है। तो सिद्ध कीजिए कि AD/AB बराबर AE/AC। सिद्ध क्या करना बेटा, सिद्ध करना AD/AB बराबर AE/AC, ये सिद्ध करना है, ठीक है बाबू। देखना क्या होता है, अगर कोई रेखा किसी त्रिभुज की एक रेखा के समांतर, मतलब एक भुजा के समांतर त्रिभुज को प्रच्छेद कर रहा है, तो ये क्या होगा बेटा, AD/DB और AE/EC आपस में बराबर होंगे प्रमेय 6.1 से, ठीक है बेटा। AD/BD लिखो या DB लिखो बराबर AE/EC लिख देना। कैसे बेटा, प्रमेय 6.1 से।
एडी, एडी, एक काम करो बेटा, अगर इसमें कर दें कि इसी इसको पलट देना, दोनों को पलट दो बेटा, तो बी डी अपान ए डी लिख सकते हैं बेटा, ई सी अपान ए ई लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ए डी लाना है ना बाबू। अब इसको क्या करो, दोनों पक्षों में एक जोड़ देना, तो लिखना क्या, दोनों, जब दोनों पक्षों में कुछ करते हैं बेटा तो कोई दिक्कत नहीं होता, एक जोड़ने पर, तो जोड़ेंगे तो बी डी अपान ए डी प्लस एक और ई सी अपान ए ई प्लस एक। इतना कर लोगे मेरे जिगर के छल्लो, मेरे रसगुल्लो। इसका बेटा इसके बटे एक कर दो, इसके बटे एक कर दो, कोई दिक्कत नहीं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, क्या होगा बी डी प्लस ए डी, और इन दोनों का एलसीएम हो जाएगा बेटा ए डी, ई सी प्लस ए ई, दोनों का एलसीएम हो जाएगा बेटा ए ई। ध्यान देना बाबू, बी डी प्लस ए डी, बी डी प्लस ए डी मतलब किसके बराबर होगा, ए बी के, ए बी अपान ए डी। ऐसे करोगे बेटा ई सी, ई सी और प्लस ए ई किसके बराबर होगा, ए सी के, अपान बेटा क्या है ए ई। फिर बाबू क्या करो, इसको पलट दो दोबारा, क्या होगा ए डी अपान ए बी, ठीक है, बराबर ए ई अपान ए सी। यही बाबू हमको लाना था, आ गया, ठीक है। तो यह भी हो गया आपका 4 नंबर फिक्स, तो 36 40 4 44 नंबर हो गया, ठीक है। आप लोगों का उम्मीद कर रहे हैं अच्छे से समझ में आया होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। एक एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकाल के लेके आए हैं बेटा, कोई भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है आप लोगों को, बस करते रहना है और चेहरे पे मुस्कान, क्या मुस्कान बोलते हैं ना, हाँ मुस्कान बोलो या स्माइल बोलो, बात एक ही है, कोई मुस्कान को याद मत करना। आ जाओ बेटा ए बी सी डी वाले पे देखते हैं, डी क्या कह रहा है। डी कह रहा है बेटा एक भिन्न 1/3 हो जाती है, ठीक है, जब उसके अंश से 1 घटाया जाता है, वह 1/4 हो जाती है जब हर में 8 जोड़ा जाता है, ठीक है बेटा, कोई बात नहीं है। तो माना, तो भिन्न निकालना बेटा, माना अंश बराबर यक्स और हर बराबर क्या है बेटा वाई, तो भिन्न क्या होगा बेटा, अंश बटे हर मतलब यक्स बटे वाई। प्रथम शर्तानुसार क्या बोल रहा है बेटा, प्रथम शर्तानुसार उसके अंश से 1 घटाया जाता है, 1 घटाया जाता है बेटा 1/3 हो जाता है, तो यक्स माइनस 1/y बराबर 1/3। क्रॉस मल्टीप्लाई करो बेटा, 3x माइनस 1 का गुणा 3 में होगा 3 बराबर y, या इसको इधर लाओ, इसको इधर करोगे बेटा तो 3x माइनस वाई बराबर 3, इसको मान लेना समीकरण नंबर 1, ठीक है बाबू। और उसके क्या क्या कहा है, हर में 8 जोड़ा जाता है, ये कह रहा है बेटा हर में 8 जोड़ा जाता है, तो द्वितीय शर्तानुसार हर में 8 जोड़ा जाएगा बेटा, भिन्न है यक्स बटे हर में कितना 8 जोड़ दिए बेटा 1/4 हो जाता है, तो कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई, 4x बराबर y प्लस 8, तो 4x माइनस वाई बराबर 8, इसको समीकरण नंबर 2 बेटा। समीकरण 1 समीकरण 2, तो क्या करो समीकरण 2 में से 1 को घटा दो बेटा, यही आया है, समीकरण 2 में से 1 को क्या करें बेटा हम घटा दें, हमारा काम हो जाएगा। भिन्न निकालना, एक्स वाई के मान ही निकालना है, ठीक है बेटा। क्या करो समीकरण 2 माइनस 1, क्योंकि बेटा यहाँ पे भी 1y यहाँ पे 1y सेम चिन्ह है, तो घटा दो, 4x क्या बेटा माइनस वाई बराबर 8, और घटाएंगे बेटा कितना है 3x माइनस वाई बराबर 3, घटाओ बेटा माइनस या चिन्ह प्लस या माइनस, 4 में से 3 गया, x बचेगा इससे कैंसिल, और 8 में से 3 गया 5, x बराबर 5। x का मान बेटा चाहे समीकरण 1 में चाहे समीकरण 2 में उठा के रख दो, तो x का मान इसमें बेटा समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 कितना बेटा 3x माइनस 3 नहीं 3x माइनस वाई बराबर 3, यही है 3x माइनस वाई बराबर 3, तो बेटा 3x माइनस वाई का वैल्यू, x का वैल्यू निकला ना बेटा, तो 3 गुणे यहाँ पे कितना होगा बेटा 5 माइनस वाई बराबर 3,
तो इसको इधर करो, इसको इधर करो, तो कितना होगा बेटा, 5 तिया 15 माइनस y बराबर 3, तो 15 इधर आएगा बेटा -3 बराबर y, तो y बराबर कितना होगा 12। तो भिन्न हो जाएगा 5 बटे बेटा 12, अंश आएगा 5, हर आएगा 12। ये हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, तो भिन्न हो जाएगा 5 बटे 12। आप लोग इतना समझ गए होंगे, कोई दिक्कत नहीं हुई होगी, आप लोग इतना तो कर ही लोगे। ठीक है, आ जाओ अगले क्वेश्चन पे। देखते हैं बेटा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा, उसको भी इसका देखते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर डी के बाद ई, क्वेश्चन ई क्या कह रहा है उसको भी लगाएंगे। क्वेश्चन नंबर ई कह रहा है बाबू कि समीकरण x प्लस 1/x बराबर 3 के मूल ज्ञात कीजिए। बाबू दिया है x प्लस 1/x बराबर 3 के मूल निकालना है। इसके बटे 1 कर दो, हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 1/x इक्वल टू 3। यही होगा बेटा, इसका इधर गुणा कर दो, x स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 3x, इसको इधर लाओ, x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 इक्वल टू 0, प्लस 1 यही होगा ना बेटा 0। अब इसके मूल निकालने हैं बेटा, तो मूल कैसे निकालोगे आप लोग, यह या तो लगा दो बाबू ऐसी कोई संख्या जिसका 1 और -3 तो हो नहीं सकता है, ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है। एक काम करो, श्रीधराचार्य नियम लगा दो, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना कर दो बेटा। ठीक है, तुलना करने पर तो a का मान कितना होगा बाबू, a का मान होगा 1, b का मान -3, c का वैल्यू 1 होगा। तो क्या होगा देखना, -b प्लस माइनस इन अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपान 2a। तो -b बेटा -3 प्लस माइनस इन अंडर रूट b स्क्वायर, तो b कितना है बेटा -3 का स्क्वायर -4, a का मान 1, c का मान 1 अपान 2a, 2 गुणे 1। तो हो जाएगा बेटा 3 प्लस माइनस इन अंडर रूट, 3 त्रिक का 9 माइनस 4, यही होगा 9 माइनस 4 बटे 2 एकम 2। तो करोगे बेटा 3 प्लस माइनस इन अंडर रूट 5 बटे 2 प्लस माइनस अंडर रूट 5 बटे 2, ये हो जाएगा बेटा इसका मान। या ये होगा बाबू, इसके दो मूल यही होंगे, एक होगा ये 3 प्लस करड़ी में 5 बटे 2 और दूसरा होगा बेटा 3 माइनस करड़ी में 5 बटे 2, ये हो जाएंगे इसके दो मूल। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर ए आप लोग नोट कर लो, फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, उसको भी लगाते हैं। तो 4 चौके 16 नंबर तो इसमें भी कर लिए, 5 क्वेश्चन करना रहता है, तो 5 तो हो ही गया होगा ना, ABCD, हाँ 4 5 20 नंबर इसमें कर लिए हम लोग। यफ एक एक्स्ट्रा दिया रहता है बेटा, इसमें 5 ही करना रहता है। ठीक है, देख लेते हैं इसको भी, छोड़ने से कोई फायदा नहीं है। दी गई बारंबारता सारणी की माध्यिका, माध्यिका दिया है बेटा 28.5। ठीक है, माध्यिका कितना दिया है 28.5 दिया है। ठीक है, और क्या कहा बेटा x और y के मान ज्ञात कीजिए। क्या करना बेटा, x y के मान ज्ञात कीजिए। कुल बारंबारता दिया है बेटा 60, कुल बारंबारता दिया है 60। माध्यिका दिया है बेटा, ठीक है। वर्ग अंतराल दिया है बेटा, आ जाओ लिख लो वर्ग अंतराल। और क्या दिया बेटा, बारंबारता दिया है, बारंबारता यफ दिया है। ठीक है बेटा,
वर्ग अंतराल दिया और बारंबारता दिया। और तो कुछ दिया नहीं बेटा। चलो 0 से 10, 10 से 20, 50 से 60, ठीक है बेटा। 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60। और बाबू बारंबारता दिया 5x 20, 5x 20, 15y 5, ठीक है। अब बाबू यहां पे हमें निकालना पड़ेगा, देखो माध्यिका बोला है बेटा, माध्यिका का सूत्र होता है L प्लस n/2 माइनस CF अपान F इंटू H, ठीक है। माध्यिका का सूत्र होता है बेटा क्या होता है बेटा, L प्लस n/2 माइनस CF अपान F इंटू H, ये माध्यिका का सूत्र होता है बेटा। माध्यिका दिया है आप लोगों का, और कुल बारंबारता n भी दिया है बेटा 60, ठीक है। यह पूरा दिया है बेटा कितना, 60 ही इसको बोलते हैं n, ठीक है। संचयी बारंबारता निकालना पड़ेगा बेटा। CF क्या होता है, संचयी बारंबारता होता है। तो करोगे बेटा यहाँ पे 5 होगा, इसको जोड़ोगे 5 प्लस x होगा। क्या करते हैं, इसको जोड़ते जाते हैं, ठीक है। इसको जोड़ोगे 20 5 25 प्लस x होगा, 25 15 40 प्लस x होगा, 40 प्लस x प्लस y होगा, 40 5 45 प्लस x प्लस y होगा, ठीक है बेटा। अब इसको अगर टोटल किया जाए तो यही आएगा, ठीक है बेटा, 45 प्लस x प्लस y। तो लिख लेना बाबू 45 प्लस x प्लस y बराबर 60, समीकरण नंबर 1। कैसे बेटा, ये पूरा इसी के बराबर आता है, ठीक है। तो n बराबर है 60, तो n बराबर 60, n/2 हो जाएगा बाबू 30। 30 लगभग देखोगे बेटा 25 प्लस x वाले में 30 आएगा, ये बेटा होगा f, इसके जस्ट ऊपर वाला होगा CF, इसकी बेटा निम्न सीमा होगी L, इनके बीच का अंतर क्या होगा बेटा, H होगा। तो L बराबर आ जाएगा 20, H बराबर होगा 20 10 30 10, F हो जाएगा बेटा 20, और CF हो जाएगा कितना 5 प्लस x CF। माध्यिका दिया बेटा 28.5, रख दो 28.5, L का मान 20 प्लस n/2 30 माइनस CF 5 प्लस x बटे F बेटा 20, और H का मान है 10, 0 से 0 कैंसिल, ये इधर आएगा माइनस होगा, 28.5 में से 20 घटाओगे 8.5 बराबर 30 माइनस 5 माइनस x बटे 2, इसका इसमें गुणा करोगे 8.5 दूनी 17, 30 में से 5 गया बेटा 25 माइनस x, ये इधर आएगा इधर आएगा, तो x बराबर 25 माइनस 17, 17 3 20 5 25, x बराबर आएगा बेटा 8, ठीक है। x का मान यहाँ पे उठा के रख दो, x y का वैल्यू निकल जाएगा, ठीक है। x का मान समीकरण 1 में रखने पर रखोगे बेटा 45 प्लस x का वैल्यू आया 8 प्लस y बराबर 60, तो हो जाएगा बेटा 53 प्लस y बराबर 60, तो y बराबर 60 माइनस 53, तो y का मान आ जाएगा बेटा 7, x का मान आया 8, y का मान आ जाएगा 7, ये हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। उम्मीद कर रहे हैं आप लोगों को यह भी क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो चलो इसको नोट कर लो, फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या कह रहा, इसको भी लगाएंगे। क्वेश्चन नंबर बेटा तीसरा इसमें का, तीसरा ही है, और इसमें जितने क्वेश्चन आएंगे बेटा सब के सब, मतलब 2 क्वेश्चन इसमें करने रहते हैं शायद, और 2 क्वेश्चन उसमें, हर एक क्वेश्चन पे एक क्वेश्चन एक्स्ट्रा दिया रहता है, ठीक है। नहीं 3 क्वेश्चन करने रहते हैं बेटा, और 3 क्वेश्चन पे हर एक क्वेश्चन एक्स्ट्रा दिया रहता है, और हर एक क्वेश्चन का नंबर 6 नंबर होता है, ठीक है बेटा। तो कहा है 2 घनों जिनमें से प्रत्येक का आयतन कितना है बेटा 64 सेंटीमीटर स्क्वायर है, संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है, प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। एक घन है बेटा, मान लिया एक घन है, ठीक है, यह एक घन है। अब यह क्या है बेटा, एक घन है, ठीक है, यह एक घन है, ये हो जाएगा घन। अब आप इसका प्रत्येक घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल बोला है, आयतन बोला है ना, घन का आयतन बोला बेटा, कितना बोला, घन का आयतन, ठीक है बेटा, कितना है 64 सेंटीमीटर क्यूब है। तो घन का आयतन मान लिया भुजा बेटा a है, तो a क्यूब बराबर 64, यही होगा, a बराबर आ जाएगा 4 सेंटीमीटर,
इतना आप लोगों को समझ में आएगा। भुजा आएगा बेटा 4 सेंटीमीटर, तो इसकी जितनी भुजा होगी यह भी 4 होगा, यह भी 4 होगा, ऊंचाई भी 4 होगा। ठीक है, अब बाबू इसके फलकों को जोड़कर, मतलब देखना ध्यान से, इसके फलकों को अगर हम जोड़ दें ऐसे, और थोड़ा सा ऊपर जा रहा है ना, आप लोग बनाना अच्छे से, इसके फलकों को जोड़ दे, एक घन मतलब और लाके यहाँ पे रख दें। ठीक है बेटा, सही से जोड़ना आप लोग, हमारा थोड़ा सा तिरछा हो गया, तो ये बन जाएगा बेटा घनाभ। तो इसकी ये बेटा यह भी रहेगा कितना 4 ही, और ऊंचाई भी रहेगा 4 ही, ये भी 4, तो इसका लंबाई जो हो जाएगा 4 4 8 हो जाएगा। तो घनाभ की लंबाई बेटा, घनाभ की लंबाई बराबर 8 सेंटीमीटर यल, चौड़ाई b बराबर बेटा 4 सेंटीमीटर रहेगा, ऊंचाई h बराबर रहेगा बेटा कितना 4 सेंटीमीटर। ठीक है, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा है। ठीक है, देखो 6 नंबर में क्वेश्चन है, बहुत इजी है। घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 ब्रैकेट में यल बी प्लस बी एच प्लस एच यल, यही होता है बेटा 2, यल का मान 8, बी का मान 4, बी का मान 4, एच का मान 4, एच का मान 4, यल का मान 8 हो जाएगा। 2 32 प्लस 4 चौके 16 प्लस 32, ये हो जाएगा बेटा 32 दूनी 64, 16 80, 2 गुणे 80 बराबर 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। इतना छोटा था बेटा, 6 नंबर में दे दिया। बस क्या था इसमें, थोड़ी सी गलती करते हैं बच्चे, इसको जोड़ते नहीं है, यहाँ पे मिस्टेक करते हैं, इसलिए इजी क्वेश्चन देता है, नंबर ज्यादा देता है। ठीक है, वहां पे थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता है। तो चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं बेटा। इसी में ए में ही बेटा एक क्वेश्चन दिया है जो कि अथवा लगा के दिया है। क्या किया है, अथवा लगा के दे दिया है, तो हम इसको भी बता दे रहे हैं, इसको मिटा रहे हैं। ठीक है बाबू, क्या कह रहा है क्वेश्चन बाबू, कह रहा है एक गोला जिसका व्यास 12 सेंटीमीटर है, एक लंबवृत्तीय बेलनाकार बर्तन में डाला जाता है। एक गोला है बेटा, यह गोला है, इसका व्यास है, यह व्यास बराबर बेटा 12 सेंटीमीटर। ठीक है, एक लंबवृत्तीय बेलन में डाला जाता है, गोले को चला जाएगा इसमें डाला जाता है। ठीक है बेटा, मान लिया बाबू इसमें पानी, यहां तक पानी है। ठीक है, ध्यान देना, यहां तक पानी है, बेलनाकार बर्तन है, इसमें क्या है बेटा पानी है। गोले का व्यास बेटा ध्यान देना, गोले का व्यास स्मॉल डी बराबर 12 सेंटीमीटर, तो इसकी त्रिज्या स्मॉल आर बराबर हो जाएगा बेटा 6 सेंटीमीटर। ठीक है, बेलनाकार बर्तन में डाला जाता है, यदि गोला पानी में डुबो दिया जाता है तो बेलनाकार बर्तन में पानी की सतह 3 सही 5/9 सेंटीमीटर बढ़ जाता है। बेटा इसको इस पानी में डाल दिया जाता है, यहाँ पे आके गोला गिरता है तो पानी की सतह मान लिया वहां से बढ़कर यहाँ तक आ जाती है। ठीक है, तो इसकी ऊंचाई कितनी बढ़े, 3 सही 5/9, 9 त्रिक 27, 5 32/9 सेंटीमीटर। ठीक है, पानी की सतह उतना बढ़ जाता है। ठीक है बाबू, तो क्या कह रहा है, बेलनाकार बर्तन का व्यास ज्ञात कीजिए, बेलन का व्यास निकालना बेटा। ठीक है, बेलनाकार बर्तन का व्यास मतलब कैपिटल डी मान लेते हैं इसको, इसका स्मॉल डी मान है। ठीक है बेटा, तो एक चीज ध्यान देना बाबू, क्या ध्यान दोगे, गोले का त्रिज्या पता है तो गोले का आयतन क्या होगा बेटा, गोले का आयतन क्या होगा बेटा, 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई, आर का वैल्यू कितना है बेटा 6 है, 6 का क्यूब। अब बेटा बेलनाकार बर्तन में बढ़े पानी का आयतन, पानी का आयतन बेलन का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है बेटा। मान लिया त्रिज्या कितनी है, आर है, तो बेलनाकार बर्तन में बढ़े पानी का आयतन क्या होगा बेटा, पाई आर स्क्वायर एच होता है, पाई रहेगा इसका बेटा त्रिज्या कैपिटल आर मानना, किसको इसका स्मॉल आर माने हो, एच का मान बेटा 32/9 है। ठीक है, अब आ जाओ आगे, क्या करना बाबू, लिखना प्रश्नानुसार। क्या होगा बेटा, बेलनाकार बर्तन में बढ़े पानी का आयतन बराबर गोले का आयतन होगा, जितना बड़ा गोला है उतने पानी इसके आयतन के बराबर ही पानी ऊपर जाएगा ना।
तो क्या होगा, बेलनाकार बर्तन में बढ़े पानी का आयतन जो होगा बेटा बराबर होगा, यहाँ पे बराबर का चिन्ह है, ठीक है, हम नीचे लिख रहे हैं, आप लोग साइड में लिखना, गोले का आयतन, ठीक है। तो बेलनाकार बर्तन में बढ़े पानी का आयतन बेटा पाई कैपिटल R स्क्वायर गुणे 32/9 बराबर, ये बेटा कितना है 4/3 पाई और गुणे बेटा 6 का क्यूब। तो देखना पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा बेटा, 4/32 और यहाँ पे 6 का क्यूब है, 6 के क्यूब को हम लिख सकते हैं बेटा 6 गुणे 6 गुणे 6 लिख सकते हैं। कुछ बच रहा है R बराबर, देखना 6 गुणे 6 गुणे 6 और कुछ नहीं बच रहा है बेटा, यह बटे में है, जाएगा ऊपर 9 हो जाएगा। अब यहां से बेटा 8 बटे में और कुछ नहीं है ना, और यहाँ पे 3 बचा है तो 3 हो जाएगा, ठीक है बेटा, कर दोगे यहां से। अब देखना 4 दूनी 8 3 दूनी 6, 3 से 3 कैंसिल, ठीक है बेटा, 2 दूनी 4 3 दूनी 6, 2 दूनी 4 3 दूनी 6, ये R स्क्वायर है बाबू, R स्क्वायर बराबर 3 त्रिका 9 गुणे 9 हो जाएगा, यही होगा ना 9 गुणे 9, 9 9 हाँ, R स्क्वायर बराबर 9 गुणे 9 होगा बेटा। R बराबर कितना हो जाएगा 9 सेंटीमीटर, ठीक है। तो व्यास बेटा D निकालना, D बराबर 2 इंटू कैपिटल R है, R हो जाएगा, तो D बराबर 2 गुणे R का मान 9 है, 9 दूनी 18, व्यास जो होगा बेटा वो होगा 18 सेंटीमीटर, ठीक है। उम्मीद कर रहे हैं बाबू यह भी क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो चलो आज का वीडियो बाबू यहीं पे रोकते हैं, क्योंकि वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जा रहा है, और जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हम मॉडल पेपर के साथ आप लोगों का सब सॉल्व कराएंगे। बस आप लोग जितना हो सके चैनल को शेयर करिए और सब्सक्राइब कराइए, और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। एक एक क्वेश्चन लगवाएंगे और आप लोगों को टॉपर बनाएंगे, ठीक है।